गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगेन आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर ई। लेटर ई के काफी बार डिस्कस हो चुके हैं। अब आज के जो सेशन रहेगा उसके अंदर थोड़ा यूनिक वे से अपन वो जो वोकेबल्स को पोर्शन को कवर करेंगे। कैसे अब तक जो लेटर चल रहे थे ई के बारे में, उनके बारे में जो डिस्कशन था वो डायरेक्ट था, सिनोनिम्स हो गए, इडियम हो गए और उनका क्या हो गया, वन वर्ड यूज हो गया। आज की जो सेशन में है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मैं यहाँ पे 4-5 सेंटेंस लिखूंगा, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनका जो मीनिंग है वो क्या कन्वे हो रहा है। जैसे मैं आपको एक वर्ड फोकस करूंगा, मैं जो अपना जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा। देखो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आज का जो वर्ड है वो क्या रहेगा। आज का जो वर्ड है वो रहेगा आपका एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग जो वर्ड है वो आज के सेशन में रहने वाला है पूरा का पूरा। इसी वर्ड को अपन पूरा का पूरा क्या मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम आपके साथ में मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर इनका जो यूटिलाइज कैसे होगा। तो मैं 4-5 यहाँ पे वो आपके जो सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको उनमें देखो आइडेंटिफाई करना है कि कैसे यूटिलाइज होता है इनका, कैसे अपने को वोकेब को और बिल्डअप बड़े तरीके से करना है, कैसे इनका मीनिंगफुल यूज होता है। तो देखो मैं यहाँ पे 4-5 सेंटेंस लिख रहा हूँ, उन पे फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या देखो, पहला सेंटेंस देखो क्या है। जो पहला जो सेंटेंस है वो देखो यहाँ पे क्या है, द पेन इन माई बैक वॉज एक्सक्रूसिएटिंग। अब यहाँ पे आपको ये एक्सक्रूसिएटिंग जो वर्ड है इसको आइडेंटिफाई करना है क्या, कि इसका जो मीनिंग है वो क्या कन्वे हो रहा है। यहां तक आपको कोई भी आइडिया नहीं है। अगेन देखो, अगेन मैंने एक बोला सेंटेंस, दैट इज एन एप्पल कलर। देखेंगे बोर्ड के ऊपर, मैंने अगेन एक सेंटेंस लिया है क्या, देखो दैट इज एन एप्पल कलर। यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है एप्पल, इसका मीनिंग आपको कन्वे करना है। यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस पे फोकस करेंगे। देखो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला, व्हाट ड्रीडफुल वेदर। ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, व्हाट ड्रीडफुल वेदर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मींस आपको क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है क्यों, बट क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो मैंने पुट कर दिया है। यहाँ पे ड्रीडफुल का जो मीनिंग है वो कन्वे करना है, बट कंफर्मेशन बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हो रहा कि ड्रीडफुल का मीनिंग क्या है। सोच के देखो, बोर्ड पे फोकस करो एक बार। कलर है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, अगेन कंफ्यूजन है कि कोई दैट एज एन कलर तो है, एप्पल मतलब क्या हुआ, अच्छा है या बुरा है, कोई कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट देखो ड्रीडफुल जो वर्ड है, व्हाट ड्रीडफुल वेदर। अब वेदर के बारे में जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है, बट कैसा है, बुरा है या अच्छा है, कैसा प्लीजेंट जो वेदर हो रखा है वो या अनप्लीजेंट है, ये कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है कि मैंने आपको ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जब तक वोकेब स्ट्रांग नहीं होगी तब तक सेंटेंस लिखे हुए कुछ भी समझ में नहीं आएंगे, चाहे वो हिंदू पढ़ो, चाहे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई फायदा नहीं होगा। अब एक सेंटेंस देखो मैं और लिख रहा हूँ, मैंने सेंटेंस क्या लिखा, इट वाज एन agonizing decision in his life। बोर्ड पे फोकस करेंगे। देखो क्या मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा, इट वाज एन agonizing decision in his life। अब यहाँ पे आप मेरे को कंफर्म करके बताओ, क्या कंफर्म क्या करना आपको। ये जो आपको जो वर्ड दे रखे हैं, एक्सक्रूसिएटिंग, ऑफुल, अगेन देखो ड्रीडफुल, अगेन एगोनाइजिंग। कैसे एगोनाइजिंग, देखो कैसा डिसीजन है। अब देखो इट वाज एन एगोनाइजिंग डिसीजन इन हिज लाइफ, कोई लाइफ का कोई पार्ट चल रहा था, उसने कोई भी डिसीजन लिया, अब वो एगोनाइजिंग डिसीजन है। बट जब तक आपको एगोनाइजिंग जो वर्ड है उसका कंफर्मेशन नहीं होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है। एगोनाइजिंग का मीनिंग आपको ढूंढना ही पड़ेगा कि एगोनाइजिंग का मीनिंग क्या है। इसीलिए वोकेब बिल्डअप करना जरूरी है कि जब सेंटेंस ही क्लियर नहीं हो पाएगा आपको तो आपको दिक्कत आएगी क्लोज टेस्ट में, पीक्यूआरएस में, पैराग्राफ में, सब में दिक्कत आएगी, इवन एरर में भी दिक्कत आएगी कि इसका एस्पेक्ट क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कैसा डिसीजन, बढ़िया भी डिसीजन भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, बट जब तक एगोनाइजिंग का कंफर्मेशन नहीं है तब तक कोई कंफर्म नहीं है अपने को।
वेदर के बारे में ड्रीडफुल बता रहा है, तो ड्रीडफुल का अगर मीनिंग कंफर्म नहीं है तो पता ही नहीं वेदर कैसा है, अच्छा है या बुरा है। बिल्कुल सही बात है, प्लीजेंट है अनप्लीजेंट है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट देखो कलर जो है वो ऑफुल बता रहा है। अब ऑफुल खराब भी हो सकता है, जैसे ब्लैक है तो वो अपन क्या पता लगेगा कि वो ऑफुल कलर है या प्लीजेंट कलर है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो वो आपकी क्या, अब देखो यहाँ पे जो एक्सक्रूसिएटिंग जो वर्ड है इससे कंफर्म थोड़ा सा हो रहा है क्या कि पेन जो होगा, द पेन इन माई बैक वॉज एक्सक्रूसिएटिंग, वो तो क्या होगा बैड ही होगा। जो दर्द होता है वो कभी भी क्या होगा अच्छा नहीं हो सकता है, वो तो क्या होगा एक्सट्रीमली क्या होगा पेनफुल ही होगा। तो यहाँ पे तो कंफर्म हो रहा है कि नेगेटिव सेंस है। बट ये जो 2 हो गया सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4 में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे जो कलर है वो कैसा है, नेगेटिव सेंस का है या प्लीजेंट है अनप्लीजेंट है। ये जो वेदर है इसका कंफर्मेशन नहीं है, कैसा वेदर हो रखा है बाहर, अच्छा है या बुरा है। नेक्स्ट डिसीजन का कोई कंफर्मेशन नहीं है माय डियर, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि कैसा डिसीजन है। इसी के लिए वोकेब की जरूरत पड़ती है कि इनका जो सेंटेंस का जो सही एप्लीकेशन है, सही मीनिंग है, वो कैसे अप्लाई करेंगे अपन। बस यही जो वर्ड है आज का, यही मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के टाइम में, आज की इस क्लास के अंदर। ये जो एक्सक्लूसिविटी जो वर्ड है इसी के बारे में फोकस करेंगे। अब देखिए ये जो सारे जो वर्ड है मैंने लिए यहाँ पे, आउटफुल ले लिया, ड्रीडफुल ले लिया, आपका अगोनाइजिंग ले लिया, ये सारे इसके क्या है सिनोनिम्स हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ देखो एक्सक्लूसिएटिंग का, एक्सक्लूसिएटिंग का मीनिंग यहाँ पे हुआ क्या, देखिए फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर, इसका मीनिंग जो है वो क्या है। एक्सक्लूसिएटिंग का जो मीनिंग वो क्या है, एक्सट्रीमली पेनफुल और बैड, ये सब इसका मीनिंग है पूरा का पूरा। एक्सक्लूसिएटिंग का मीनिंग जो है वो क्या है, एक्सट्रीमली पेनफुल और बैड। अब ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या है नेगेटिव सेंस का वर्ड हो गया, एफुल भी मींस वेरी बैड, और वेरी क्या हो गया अनप्लीजेंट हो गया। ड्रीडफुल भी क्या होगा, कैसा जो वेदर कैसा है अनप्लीजेंट वेदर हो गया, बिकॉज ये सारे के सारे क्या है नेगेटिव सेंस के वर्ड हो गए। देखो एक्सट्रीमली पेनफुल हो गया और बैड हो गया और क्या हो गया अनप्लीजेंट हो गया। तब आपके माइंड में पिक्चर बनी क्या कि ये सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट के वर्ड हैं, तो कलर तो कैसा हो गया खराब हो गया, मौसम क्या हो गया बहुत ही बेकार हो गया, और जो डिसीजन है वो भी क्या होगा एगोनाइजिंग है, मतलब वो क्या हो एकदम अनप्लीजेंट है, वो बैड है, उसने कोई कैरियर के साथ में क्या कर दिया चीटिंग कर दिया, या ऐसा वो डिसीजन ले लिया उसकी पोवर्टी आ गई हो। अब आपको कंफर्म क्या हुआ कि ये सारे के सारे इसके एक्सक्लूसिविटी की सिनोनिम्स होने के कारण इनका एप्लीकेशन ये है। ओके माय डियर, अब फोकस करेंगे एक्सक्लूसिविटी वर्ड के ऊपर। पहले जो 4 सेंटेंस उसको राइट डाउन करेंगे, फिर एक्सक्लूसिविटी के सिनोनिम्स पे फोकस करेंगे, तब आपको कंफर्मेशन होगा कि इनका यूटिलाइज एप्लीकेशन है क्या इंग्लिश उसके वोकैब के अंदर। अब देखिए फोकस करेंगे सिनोनिम्स के ऊपर, सारे के सारे सेंटेंस 4 सेंटेंस आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए। अब आओ देखो बोर्ड के ऊपर, मैं जो आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा था वो कंफर्म होगी क्या कि इनका जो एक्सक्लूसिव, अब जो अपने जब आपको वोकैब अगर स्ट्रॉन्ग है तो सेंटेंस के अंदर आपको कोई भी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगी, चाहे वो आपका पैसेज हो, चाहे आपका पीक्यूआरएस हो, चाहे वो एरर हो। ओके माय डियर, आप फोकस करेंगे देखो इसकी की के ऊपर। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो एक्सक्लूसिएटिंग जो वर्ड है इसकी मैंने की क्या बनाई, मैंने इसकी की बना दी माय डियर स्टूडेंट्स एक्सकर्जन। इसका मीनिंग हुआ है ए शॉर्ट ट्रिप। एक्सकर्जन जो वर्ड है देखो यहाँ पे उसका मीनिंग क्या है, ए शॉर्ट ट्रिप हो गई कोई भी, कहीं अपन जैसे यंग पीपल उन्होंने डिसाइड किया कि बाहर चल के आते हैं, कि ऐसा बाहर क्या हुआ प्लीजेंट वेदर हो रखा है, बाहर एक ट्रिप लेके आते हैं, तो वो क्या हो गया आपकी एक्सकर्जन हो गई। अब देखो एक्सक्रूसिएटिंग और एक्सकर्जन में थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करना है, तो वो जो ट्रिप हुई थी एक्सकर्जन जो हुई वो क्या हो गई एक्सक्रूसिएटिंग हो गई, मींस वेरी पेनफुल हो गई, वेरी बैड हो गई, वहां पे कोई ट्रेजेडी हो गई अपने साथ में। तो याद करने का तरीका तो की तो क्या बना दी एक्सकर्जन बना दी, क्योंकि ये दोनों क्या है मिलते जुलते से वर्ड है, आपको सिमिलरिटी सी थोड़ी दिख रही है यहाँ पे, तो की तो क्या होगी इसकी एक्सकर्जन हो गई।
अब फोकस करेंगे इसके सिनोनिम्स के ऊपर। देखो सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एंडे के अंदर पार्टिकुलर रिपीट हो रहे हैं, बट थोड़ा सा आपको लेवल को हाई करना पड़ेगा, थोड़े से क्या है, थोड़े से आपको हार्ड वर्ड देखने को मिलेंगे, बट आप इनको बार बार मिसमैनेज करोगे, बार बार ग्रेप करोगे तो आराम से याद हो सकते हैं, इजी टू रिमेंबर है। फोकस करेंगे सिनोनिम्स के ऊपर। देखो सबसे पहला जो सिनोनिम्स निकल के आएगा आपका एक्सक्रूसिएटिंग का, ये आपका एगोनाइजिंग। देखो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एगोनाइजिंग जो डिसीजन था वो यही था, वेरी क्या था, वेरी एक्सट्रीमली पेनफुल था, और क्या था, बैड था। नेक्स्ट देखो ऑफुल भी डिस्कस हो चुका है, जो कलर था वो क्या था, ऑफुल था, मतलब बैड कलर था वो। नेक्स्ट देखो अक्यूट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अक्यूट भी सेम ही सेंस का वर्ड है, एक्सट्रीमली पेनफुल हो गया, अनप्लीजेंट हो गया, बैड हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट देखो ड्रीडफुल, ये भी आपने जो पिछले जो सेंटेंस था उसमें यूज किया था ड्रीडफुल वेदर के बारे में, तो वेदर कैसा होगा, अनप्लीजेंट हो गया, बिकॉज यहाँ पे ये सारे सिनोनिम्स हैं और मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है, एक्सट्रीमली पेनफुल और बैड। नेक्स्ट देखो एक्सट्रीम जो वर्ड है वो भी इसका सिनोनिम्स एग्जैक्ट अप्लाई होगा, एक्सट्रीम जो वर्ड है वो भी एकदम आपका बिल्कुल एग्जैक्टली अप्लाई होगा। जैसे आपकी हीरो होंडा की पहले बाइक आती थी सीबीजी एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम के अब जैसे नाम आ गया तो आपको उसका नेगेटिव एस्पेक्ट याद रखना है। वैसे तो बाइक बहुत अच्छी आती है, हीरो होंडा सीबीजी एक्सट्रीम या सीबीजेड बोल दो, बट स्टाइलिश में उसको क्या बोलते हैं, सीबीजी बोलते हैं। तो जो सीबीजी जो एक्सट्रीम है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब उसका ऐसे मानो कि मेंटेनेंस बहुत बेकार है, ऐसे समझ लो कि वो बेकार बाइक है, ठीक है। याद करने का तरीका होगा क्या, सीबीजी एक्सट्रीम क्या है, बढ़िया बाइक नहीं है, क्या है वो, एक्सट्रीमली बैड है, अनप्लीजेंट है। नेक्स्ट देखो आप उसके बाद में वर्ड देखेंगे अपना, एक्सट्रीम के बाद में जो वर्ड आ रहा है वो आएगा हेरोइन, HARROWING, सेम ही वर्ड है, हेरोइन नेगेटिव एस्पेक्ट का वर्ड है। नेक्स्ट देखो ग्रीवियस, अभी जो ग्रीवियस वर्ड है इसमें काफी जो एग्जामिनर होता है काफी बार चीटिंग करता है। चीटिंग क्या करेगा, कई बार यहाँ पे आई को स्प्लिट कर देगा, हटा देगा यहाँ से, कई बार यहाँ पे आई हटा देगा, कई बार ये जो ओ है इसको ओमिट कर देगा यहाँ से, मतलब एग्जामिनर मिस स्प्लिट में काफी बार कोशिश करेगा ग्रीवियस की मीनिंग को पूछने की। आपको फोकस करना है राइट इसके मीनिंग के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड देखो आपका ग्रीवियस के बाद में हो गया रेजिंग, हो गया रेजिंग भी इसी कैटेगरी का वर्ड है। नेक्स्ट हो गया आपका जो वर्ड है वो हो गया आपका सेवेर, हो गया सेवेज, हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो स्प्लिटिंग, हो गया। एक वर्ड और देखो इसके बाद में जो एस वाले जो लेटर है उसी कैटेगरी में, स्टेबिंग जो वर्ड है वो भी इसी कैटेगरी का है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है देखो वो क्या आएगा आपका, टेरिबल, हो गया, अनएंडुरेबल, हो गया, और अनबियरेबल, हो गया। ये जो सारे के सारे जो वर्ड है सिनोनिम्स ये इसी के कैटेगरी के हैं। इनका मीनिंग क्या है, एक्सक्रूशिएटिंग है, मींस क्या है, एक्सट्रीमली पेनफुल और बैड। अब मैंने आपको इनका यूटिलाइज करना बता दिया, क्या एगोनाइज कैसे यूज हुआ था वहां पे सेंटेंस के अंदर वो देखा था। एगोनाइज जो डिसीजन था, डिसीजन क्या था, बहुत ही बैड था। हैरविंग वर्ड हो गया, ग्रीवियस हो गया, रेजिंग हो गया, सेवर देखो SEVER मीनिंग हो गया, सेवेज हो गया, बहुत ही क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, हो गया। स्प्लिटिंग भी ये सेम कैटेगरी है, स्टेबिंग भी सेम कैटेगरी है। अब टेरिबल जो वर्ड है वो होता है खौफनाक, भयानक। अब ऑब्वियस सी बात है इसका जो कन्वे जो मीनिंग होगा, जैसे टेरिबल डिसीजन हो गया, टेरिबल जो जजमेंट हो गया, ऐसा कोई भी टेरिबल आर्गुमेंट हो गया, तो वो क्या है, नेगेटिव कैटेगरी के जो वर्ड है। टेरिबल जो वर्ड है नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है, किसी भी नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव वन के पहले, तो उसका जो मीनिंग है वो कन्वे क्या कर लेना आपको कि नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्सट्रीमली पेनफुल हो गया। अनएंडुरेबल हो गया, एंडुरेबल जो होता है वो एक लिमिट होती है सहन करने की, अनएंडुरेबल मींस सहन बिल्कुल आउट ऑफ क्या है, बियर है, आउट ऑफ क्या है, एंड्योर है, तो वो क्या हो गया, अनएंडुरेबल हो गया। ऑब्वियस बात है नेगेटिव होगा। अनबियरेबल, अब बियर मींस अगेन पूरा का पूरा क्या करना, उसको बियर करना, सहन करना, एकदम तो उसको अडेप्ट कर पाना। अब यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया अनबियरेबल, तो आपको ऑब्वियस बात है कंफर्म करके क्या कर लेना है कि ये जो अनबियरेबल कोई भी कंडीशन हुई, कोई भी सिचुएशन हुई, तो वो क्या होगी आपकी अनबियरेबल जो कंडीशन है वो क्या होगी, नेगेटिव सेंस की वर्ड कंडीशन बन गई, और उसका मीनिंग क्या कन्वे हुआ, एक्सट्रीमली बैड हो गया और अनप्लीजेंट हो गया।
तो यहाँ पे मेरा कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपको सेंटेंस के अंदर अब तक जो मैंने अभी तक जो पढ़ाया था ये उसी का पार्ट था कि सेंटेंस के अंदर अगर वर्ड यूज हो रहा है, जैसे अपन ने यूज किया था एगोनाइजिंग, कि सेंटेंस के अंदर इनकी करेक्ट जो फॉर्मेशन है वो कैसे अप्लाई हो, कैसे इनको अपन यूज करें वर्ड्स को सेंटेंस के ऊपर। अब देखो जैसे एगोनाइज जो डिसीजन था वो हो गया, आवफुल क्या हो गया, कलर हो गया था, बहुत ही बेकार कलर। ड्रीडफुल क्या हो गया था, वेदर हो गया था, बहुत ही खराब वेदर हो गया था। नेक्स्ट एक वर्ड और लिया था आपने, देखो यहाँ पे, हाँ ये क्या था, एक्सक्रूसिटिंग लिया था। एक्सक्रूसिटिंग जो वर्ड को लिया था कि पेन जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सक्रूसिटिंग होता, मींस अनप्लीजेंट पेन था, वेरी बैड पेन था, और पेन जो था वो बहुत ही क्या था, पेनफुल था। तो यहाँ पे आपको यही कैटेगरी समझनी है कि कैसे कैसे सारे जो वर्ड है वो कैसे अप्लाई होते हैं और कैसा सेंटेंस के अंदर उनका सही यूटिलाइज होता है। अप्रोक्सीमेट केस में वो दो ही बातें होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो एक्सप्रेसिटिंग जो वर्ड है ये नेगेटिव एस्पेक्ट का वर्ड था, इसका आपको फॉर्मेशन देख लिया यहाँ पे कि कैसा आपको इसका फॉर्मेशन करना है। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट के वर्ड हैं। कहीं पे भी अगर आपको किसी नाउन को मॉडिफाई करते हुए दिखें या और कोई भी सेंटेंस के अंदर यूज हो तो 100% केस में क्या होगा, नेगेटिव सेंस यूज होगा। वो आपको अप्लाई करके देख लेना है कि इनका करेक्ट यूज क्या हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब ई जो वर्ड है वो अपना पूरा डिस्कस हो चुका है। कल से अपन जो नेक्स्ट जो वोके बची हुई है अपनी एस से लेकर जेड तक उनको बहुत ही लिटिल थोड़े वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अबाउट 10 to 15 वीडियो बचे हुए हैं, सारी की सारी यहाँ पे अबाउट 2000 वर्ड्स कवर हो जाएंगे। आपको बार बार इनको ग्रेप करते रहना है, बार बार रिविजन करते रहना है, बार बार इनको समझते रहना है कि कैसे वर्ड की फॉर्मेशन होती है और कैसे इनका सही यूटिलाइज होता है सेंटेंस के अंदर। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं F to Z तक, अबाउट 10 to 15 वीडियो में हम सारे वीडियो डिस्कस करेंगे। गुड लक, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।